दोस्तों आज मैं आपको एक बात समझाता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं। उनको ये बातें पता होनी चाहिए। मार्केट में जब हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे हमें कहीं से कहीं पर जाना होता है, मान लीजिए पॉइंट ए से हमें पॉइंट बी पर जाना है। हम क्या करते हैं, जाने के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। किस तरीके से, लाइक कितनी दूर है, क्या डिस्टेंस है, क्या वहाँ पे कंडीशंस हैं, कैसी रोड्स हैं। उस हिसाब से हम अपनी डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से वहाँ पे जाना है। क्लियर। सेम चीज़ शेयर मार्केट में इंप्लीमेंट होती है। शेयर मार्केट में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ट्रेडिंग। ठीक है। फंडामेंटल ट्रेडिंग की बात करें तो बेसिक चीज़ें काउंट की जाती है, कंपनी में क्या चीज़ें चल रही हैं, कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ आती है टेक्निकल। अब टेक्निकल के अंदर इंडिकेटर्स बढ़ जाते हैं। इंडिकेटर्स यहाँ पे कह सकते हो, इंडिकेटर्स भी टू टाइप के काउंट किए जाते हैं, जिसमें कि हम लीडिंग इंडिकेटर की बात करते हैं और लैगिंग इंडिकेटर की बात करते हैं। अब आज की बात की जाए तो कौन से इंडिकेटर पे हमें फोकस करना चाहिए। देखो, दोनों इंडिकेटर का अपना अपना कह सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस काउंट होता है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है कि भाई ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। और अगर आप चाहते हो मुझे फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है कि मुझे पहले पता लग जाए कि अब क्या हो सकता है, तो आप कैसे काम करोगे। देखो, ये दोनों चीज़ें ना बहुत सिंपल ही होती हैं, बट हम लोगों को, बहुत सारे लोगों ने ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सिखा रखी हैं। जैसे इंडिकेटर्स में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिकेटर्स भी कह सकते हो, एक तो होता है कि भाई रीपेंट इंडिकेटर। अब रीपेंट इंडिकेटर का मतलब क्या है, पहले वो सिग्नल देगा कि बाय कर लो, 5 मिनट बाद ये सिग्नल गायब हो जाएगा, 5 मिनट आगे सिग्नल देना शुरू कर देगा। एक होता है नॉन रीपेंट इंडिकेटर। ठीक है। एक बार बन गया सो बन गया, चाहे वहां पे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डज नॉट मैटर। क्लियर। हमें इन सारी चीजों से ध्यान रखना है कि हम किस इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं और जिस इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में काउंट होता है। आइए ढंग से समझा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वो इंडिकेटर जिसको हम बोल सकते हैं लीडिंग इंडिकेटर। इसका मतलब क्या हुआ, नाम से ही पता लग रहा है कि ये पहले ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। क्लियर। लाइक ये इंडिकेटर उन कैटेगरीज में काउंट होते हैं जो पहले ही फ्यूचर को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी यहाँ पे आ चुका है, पास्ट में क्या चीजें हुई थी। देखो, इंडिकेटर काम करते हैं पास्ट के डाटा को रीड करते हुए कि पास्ट में जब ये कंडीशंस बनी थी देन यहाँ पर कुछ ऐसी मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली थी। जैसे कि यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, सेम कंडीशन इंडिकेटर्स पे इंप्लीमेंट होता है। यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ, आपने नोटिस किया होगा कि एक RSI इंडिकेटर होता है जिसमें कि हम बोलते हैं कि भाई जब वो 90 के ऊपर आ जाता है, लाइक उसकी वैल्यू, तो बहुत ज़्यादा कह सकते हो यहाँ पे अब गिरने के चांसेस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको खरीद लिया है। दूसरी चीज़, जब वो 10 के नीचे आ जाता है तो दिखाई देता है कि बहुत सारे लोगों ने इसको बेच दिया है, अब यहाँ से ये रिवर्सल करने की कोशिश करेगा। वहाँ पे हम बाय कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस इंडिकेटर को, इस तरीके के इंडिकेटर को हम किस चीज़ में कहते हैं, लीडिंग इंडिकेटर। ये पहले से ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है और काफ़ी टाइम करेक्ट भी होता है। कोई भी इंडिकेटर 100% श्योर नहीं होता, इस बात को ध्यान रखो। अगर कोई इंडिकेटर आपको 70% भी प्रॉफिटेबल दे देता है तो ध्यान दो, अगर आपने ट्रेड की 10 में से 7 ट्रेड भी आपकी ग्रीन चली जाती है, देन आप एक अच्छे ट्रेडर में काउंट होते हो। हमारे साथ में प्रॉब्लम पता क्या है, हम मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज करना प्रेफर करते हैं और इंडिकेटर्स पे टिके नहीं रहते। मैं अपनी गलती बता रहा हूं, मेरे साथ क्या हुआ है। मैं क्या करता था बेसिकली, स्टार्टिंग में मल्टीपल इंडिकेटर्स, आज मैंने ट्रेडिंग व्यू पे ये देख लिया तो मैं उसके पीछे लग गया, कल वो देख लिया उसके पीछे लग गया, रात को 3-3 बजे तक के मैंने बैक टेस्ट किए इंडिकेटर्स के, और आई डोंट थिंक कि अभी तक कम से कम 1000+ इंडिकेटर्स को कह सकते हो मैंने बैक टेस्ट कर करके देखा है रात को बैठ करके। यार ये तो बहुत अच्छा इंडिकेटर इंप्लीमेंट हो रहा है। पता लगा दूसरी जगह लगाया, वहां पे वो अच्छा नहीं हो रहा। मुझे ये भी बातें पता लगी कि कुछ इंडिकेटर कुछ चीजों पे ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और कुछ चीजों पे नहीं देते। अब वो अलग एक कह सकते हो इंडिकेटर के लिए कि डेवलपमेंट जो की गई है इंडिकेटर की, उसमें जो सेटिंग बिठाई गई है वो उस पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से बिठाई गई है। क्योंकि अगर हम करेंसी की बात करें तो मूवमेंट ही हमारे यहाँ पे कह सकते हो 20 पैसा से लेकर लाइक 30 पैसा होती है। अब इसके अंदर कौन सा ऐसा इंडिकेटर आप काउंट करोगे। ये बातें हमें ध्यान देने की होती है। इतनी सारी चीजें करने के बाद भी पता ये लगा, गलती ये थी कि एक इंडिकेटर को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस ना करना एक बड़ी मिस्टेक होती है। तो लीडिंग इंडिकेटर का आपको क्लियरली पता लग गया होगा, जो भी इंडिकेटर आपको पहले से ही फ्यूचर दिखाने की कोशिश करता है कि भाई देखो ये बहुत ज्यादा
खरीदी हो चुकी है यहाँ पे, अब यहाँ पे बिकने के चांसेस है, गिरने के चांसेस हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं। अब दूसरे तरीके का इंडिकेटर जो होता है वो उन लोगों के लिए है, जैसे कि मान लो मैं स्विंग ट्रेड करता हूं, सो मैं भी वहां पे उस इंडिकेटर को यूज करूंगा, जैसे कि उसको बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर। नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कह सकते हो कि पीछे चलता है, ये जो चीज हो चुकी है उसको ये कंफर्म करता है, इसका काम है कंफर्म करना। क्लियर? ये आपको बताता है कि बेटा देखो अब ये कंटिन्यू कर चुका है ट्रेंड, अब आप चाहो तो इसके ऊपर बैठ सकते हो। जैसे कि मान लो मैं फॉर एग्जांपल लाइक मूविंग एवरेज की बात करता हूं, मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर काउंट होता है। एमएसीडी की बात करता हूं, ये भी एक लैगिंग इंडिकेटर काउंट होता है, क्योंकि हो जाने के बाद ये ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है कि देख भाई यहां से रिवर्स कर चुका है, दोनों के दोनों हमारी लाइंस, अब यहां से तुम बाय साइड पर वर्क करना प्रेफर करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट काउंट होने के चांसेस होंगे। सो ये इंडिकेटर हमें यहां पे कंफर्मेशन देता है अबाउट ट्रेंड। यही ज्यादा मैटर करता है, क्लियर सी बात है, इसको हम लोग यूज करें तो। अब ये जो इंडिकेटर है ये आपको, जैसे मूविंग एवरेज की बात करूं, काफी टाइम हम एक स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि भाई मान लो ये हमारा है और यहाँ पे हमारी कैंडल्स हैं, यहाँ पे कैंडल्स चल रही हैं, हम कहते हैं ये 200 डेज मूविंग एवरेज है और इसके ऊपर हम लोग एंट्री करना चाहते हैं, जैसी बाय पोजीशन आए बाय हो जाए, जैसी सेल पोजीशन आए सेल हो जाए। मान लो मैंने एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बोली, भाई देखो जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर मेरी कैंडल ओपन होगी तो मैं यहाँ पे बाय पोजीशन बनाना चाहता हूं, और दोनों के दोनों ये लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, ये लैगिंग इंडिकेटर है। मींस कंफर्मेशन दे देते हैं कि बेटा देखो यहां पे तुम एंट्री करोगे तो चांसेस काफी हाई है कि ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा और आपको एक अच्छा प्रॉफिट गेन हो सकता है। अब इसी के साथ में मान लो कोई दूसरा इंडिकेटर भी यूज करना चाहता है, कैसे? उसने बोला देखो भाई अब ऊपर जब आ जाए तो कहां पता लगेगा कि ये रिवर्सल कर सकता है, यहां पे तो मूविंग एवरेज नहीं आएगा। उस कंडीशन में हम एमएसीडी को यूज करना चाहेंगे कि भाई जब एमएसीडी की लाइन क्रॉस करे डाउन ट्रेंड की तरफ, देन हम बोल सकते हैं कि भाई यहां से ये ट्रेंड रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर हम यहां पर भी इस कंडीशन पे भी एग्जिट कर दें काफी अच्छा यहां पे रिजल्ट हमें गेन हो सकता है। देखो काम हमें करना है प्रैक्टिस के साथ। अगर एक इंडिकेटर 100% होता तो आज कोई भी इंसान, लाइक दुनिया का कोई भी इंसान सबसे करोड़पति इंसान बन जाता है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं। मुद्दा वो है जो 90% लोग पैसा गवाते हैं, रीजन पता है क्या है? वो किसी की एक चीज पर टिकते ही नहीं है। अगर आप एक चीज को मल्टीपल टाइम 1000 टाइम ट्राई करोगे तो उस एक चीज में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ये है सिंपल सा रूल, कॉमन सी बात आती है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इस तरीके से लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर को डिफरेंशिएट करो, आइडेंटिफाई करो कि मैं किस इंडिकेटर को यूज कर रहा हूं। नीचे कमेंट करके बताना कि भाई ये वाला इंडिकेटर ये है, ताकि और लोगों को भी इजी हो जाए। मैं पूरी लिस्ट यहां पे दिखा सकता था, बट आई डोंट थिंक कि फालतू की चीजें मुझे वो करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता हो कि हम किस इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्यों उसको यूज किया जाता है। क्योंकि इंडिकेटर्स हमने नहीं बनाए, जिन्होंने बनाए हैं, जिन्होंने इनको क्रिएट किया, उसके पीछे के लॉजिक्स होते हैं, वो पता होने चाहिए। सेम तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस तरीके का इंडिकेटर यूज कर रहे हो, उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। वो लीडिंग इंडिकेटर है, वो आपको पहले ही बता देता है कि अब क्या होने वाला है, या फिर वो लैगिंग इंडिकेटर है जो कि आपको हो जाने के बाद बताता है कि भाई अब ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है, तुम यहाँ पे बाय साइड पर काम करो, या फिर ट्रेंड डाउन जा चुका है, अब तुम सेल साइड पे काम करो। इस लॉजिक के ऊपर काम किया जाता है। और इंडिकेटर पे काम करने का मतलब ये नहीं कि वो 100% श्योर होगा, मैंने पहले ही बोला। अगर वो 70% भी आपको प्रॉफिटेबल दी जाता है, देन आप अच्छा खासा यहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिन के 500 रुपए कमाने में ना सुबह निकलते हैं, सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे आकर घर में आते हैं। आई डोंट थिंक कि ये करने की जरूरत पड़ेगी ट्रेडर्स को। आने वाला फ्यूचर जो है वो ट्रेडिंग का ही होने वाला है, ये चीज आप खुद नोटिस करोगे। इन चीजों को समझो, बहुत इजीली किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। किसी को किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकता है। प्लस अगर आप मेरे पर्सनल नंबर पे जुड़ना चाहते हो 8077521043, इस पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। एंड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालता हूं वो आप सब कुछ देख सकते हो। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।